बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा, मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। बात करेंगे देवेश शर्मा ने बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के एक बड़ा ट्वीट किया है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर अभी आपने देखा था कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीएड जो चयनित है छठवें चरण की शिक्षक भर्ती में उनको बाहर करने का आदेश दिया गया था। आप ये भी जानते हैं कि 22,000 पदों पर बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं और पिछले 2 साल से बिहार में सेवाएं दे रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं एनसीटी 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग वो बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक लेवल पर पात्र किए गए थे और 6 माह के ब्रिज कोर्स के बाद। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट में एनसीटी के गजट को पूरी तरीके से क्वैश कर दिया और उसके बाद जितने भी राज्यों में बीएड पात्रता विवाद को लेकर के मामला फंसा हुआ था, हर जगह का जो मामला है वो तूल पकड़ता गया। मामला बिहार में इसलिए वहां पर छठवें चरण की शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेटों को बाहर किया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने सबसे पहले प्रश्न चिन्ह उठा दिया था एनसीटी के इस गजट को, क्योंकि गजट में जो बनाने का प्रोसेस था दरअसल वो गलत था। क्योंकि कोई भी गजट बनाने के लिए मान लीजिए आपको प्राथमिक में बीएड को इंक्लूड करना था, तो जहां पर इनकी छात्र संख्या कम है डीएलएड कैंडिडेटों की, वहां पर राज्य सरकार से परामर्श लेना चाहिए था। इस तरीके के कई रूल के अकॉर्डिंग अगर गजट बनता तो निश्चित तौर पर उस पर उंगली ना उठती। और आज जो बीएड के अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, जो पिछले कई साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, बल्कि वो एनसीटी और सरकार की गलत फहमियों की वजह से कहीं ना कहीं आज उनकी जॉब छूट रही है। आप समझ सकते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं, और जब कोई भी व्यक्ति एक पद पर नौकरी करने लगता है और अगर उसकी नौकरी से उसको बाहर करने का आदेश आए तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुखित घटना है। लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा फिलहाल छठवें चरण के जो बीएड कैंडिडेट वहां पर सेवाएं दे रहे हैं 22,000 शिक्षक साथी, उनको बाहर करने का आदेश दिया गया है। और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो मेरिट है वो नए सिरे से बनाई जाए योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी कि जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से अब जो मेरिट है वो डिसाइड की जाए। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 का एक मैटर लगातार जबलपुर हाई कोर्ट में पेचीदा बना हुआ है, जिसकी सुनवाई आपने देखा था कि पिछले 5 दिसंबर को हुई थी और एक नई डेट आने वाली 4 जनवरी 2023 को फिक्स कर दी गई थी। क्यों नई डेट लगाई गई? क्योंकि वहां पर राज्य सरकार ने अभी तक अपना जो पक्ष है वो मजबूती से नहीं रखा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये पूरी भर्ती एमपी वर्ग 3 की भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है उसके आउटकम है। तो आप समझ सकते हैं निश्चित तौर पर जब बिहार में छठवें चरण की शिक्षक भर्ती फंस गई, उसी के जस्ट पूरी तरीके से सिमिलर केस है। आपको मैं बता दूं एमपी वर्ग 3 का निश्चित तौर पर यहाँ पर भी बीएड के जो कैंडिडेट पिछले 6 माह से 2 चरणों में सेलेक्ट होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सरकार की गलत नीति और एनसीटी का गलत गजट नोटिफिकेशंस आज कितने अभ्यर्थियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है ये आप समझ रहे हैं इस वीडियो में। इसी तरीके से आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक भर्ती हुई है, जिसका अभी नोट कहीं ना कहीं जो ज्वाइनिंग लेटर है बीएड कैंडिडेटों को वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिला है। तो आप समझ सकते हैं एक बिहार में 7th फेज के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के द्वारा एक फाइनल डिसीजन में ये कहा गया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद तो कोई भी जजमेंट, कोई भी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी रिक्रूटमेंट पीआरटी लेवल की उसमें बीएड इंक्लूड हो ही नहीं सकता। और छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 के बाद आपने देखा अभी प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ वाला मैटर तो बिल्कुल नवीन है। ये भी आप मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भी जो बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं देवेश शर्मा ने भी बिहार में छठवें चरण की बहाली में बीएड को अंतरिम आदेश के तहत जो नियुक्ति दी गई थी उसमें पटना हाई कोर्ट ने फिर से मेरिट बनाने का आदेश दिया है। आप जानते हैं देवेश शर्मा ने पूरे मैटर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए थे। राजस्थान से होता हुआ पूरा मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो निश्चित तौर पर आकाश पटेल की जो याचिका है ये भी उत्तर प्रदेश में 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं इनके लिए एक सिरदर्दी साबित हो सकती है। लेकिन इन सब की सुनवाइयों के पहले मैं आपको बता दूं माननीय सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 11 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। क्लैरिफाई याचिका रिव्यू आप कह सकते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से पहुंची हुई है। एक बार पूरे मैटर को रिव्यू कराने का प्रयास है, क्लैरिफाई कराने का प्रयास है
कि आखिरकार जो जजमेंट है वो कब से प्रोसीड होगा। उसी के अकॉर्डिंग एमपी वर्ग 3 का जो जजमेंट है, इसी की वजह से एक नई डेट आने वाली 4 जनवरी को मुकम्मल की गई थी। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं काफी जितने राज्यों में विवाद की स्थिति है, निश्चित तौर पर हर एक राज्य में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा बढ़ता जा चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम है। छत्तीसगढ़ की जो शिक्षक भर्ती जहां पर बीएड के कैंडिडेट चयनित हो चुके हैं, वो माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। और बिहार में 6वें चरण का आपने परिणाम देख लिया है। 7वें चरण में ऑलरेडी बीएड को पहले ही बाहर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती भी आकाश पटेल की याचिका के साथ तय करा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं पूरे राज्यों में बीएड कैंडिडेटों के लिए कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल 11 दिसंबर को जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर वेस्ट बंगाल वाला जो मैटर था, जिसमें रिव्यू याचिका लगाई गई थी क्लैरिफाई को लेकर के, जिसको कहीं ना कहीं रजिस्ट्री विभाग के द्वारा पूरी तरीके से निस्तारित कर दिया गया था और उसी के अगेंस्ट मामले को रिट किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर गया था, लेकिन अनिरुद्ध बोस जी ने साफ तौर पर कहा कि जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, वो प्रोसीड करने का काम जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने लिखने का काम किया था। इसलिए इस पूरे मामले को सुधांशु धूलिया जी के बेंच को रेफर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने अपील की थी और 11 दिसंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्लैरिफाई कहें या रिव्यू कहें, मॉडिफिकेशंस कहें, उस पर भी सुनवाई होने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एनसीटी और केंद्र सरकार मेच्योरिटी की थोड़ी सी गलती की वजह से आज बीएड के जो अभ्यर्थी चयनित होकर के पिछले कई साल से प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सब पर खतरे के जो बादल है वो मंडराने लगे हैं। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।